आपका इंटीरियर प्रोजेक्ट फेल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? गलत डिजाइनर? नहीं। गलत कॉन्ट्रैक्टर? नहीं। गलत बजट? बिल्कुल नहीं। मोस्ट प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम उससे पहले ही शुरू हो जाती है। होम ओनर्स कुछ क्रिटिकल डिसीजंस लिए बिना ही इंटीरियर शुरू कर देते हैं साइट पर, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? साइट पर चेंजेस, एक्स्ट्रा कॉस्ट, रिपीटेटिव डिजाइन डिसीजंस, फर्नीचर फिट नहीं होता, स्टोरेज कम पड़ जाती है, और समटाइम्स तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी गलत जगह पर मार्क हो जाते हैं। और जो बजट इनिशियली 15 लाख का था वो कभी कभी 20 या 22 लाख भी क्रॉस कर देता है। आज मैं आपको 15 ऐसे नॉन नेगोशिएबल डिसीजंस बताऊंगा जो इंटीरियर वर्क स्टार्ट होने से पहले ही डिसाइड हो जाने चाहिए। अगर इनमें से एक दो भी मिस हो जाता है तो आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गलती होने वाली है। हाय, आई एम अक्षय, एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर। हम इस चैनल पर बात करते हैं प्रैक्टिकल इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर्स, ऑफिस इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के रियल इंसाइट्स के बारे में, जिससे आप बेटर डिजाइन डिसीजंस ले सकें। और अगर आपको भी अपने होम या ऑफिस इंटीरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिसीजन नंबर 1, फाइनल बजट। सबसे पहली और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है बजट डिसाइड किए बिना इंटीरियर स्टार्ट कर देना। बहुत लोग बोलते हैं डिजाइन तो बना लो, बजट बाद में देख लेंगे। यही गलती है, क्योंकि हर डिजाइन डिसीजन बजट से लिंक्ड होता है। मटेरियल, हार्डवेयर, लाइटिंग, फर्नीचर, वॉल फिनिशेस, सब कुछ। अगर बजट क्लैरिटी नहीं है तो डिजाइन भी क्लैरिटी के साथ नहीं बन सकता, और फिर प्रोजेक्ट के बीच में कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट हो जाते हैं। डिसीजन नंबर 2, स्टोरेज रिक्वायरमेंट। ये वो मिस्टेक है जो आप शिफ्टिंग के बाद रियलाइज करते हो, और तब करेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। साइट पर सबको लग्जरी लुक चाहिए होता है, मिनिमल इंटीरियर्स चाहिए होते हैं, लेकिन कोई ये कैलकुलेट नहीं करता कि घर में सामान कितना है। रिजल्ट, वार्डरोब भर जाती है, किचन ओवरफ्लो हो जाती है, लगेज रखने की जगह नहीं होती, और 6 महीने बाद घर क्लटर्ड लगने लगता है। स्टोरेज प्लानिंग शुरू में नहीं हुई तो बाद में रिग्रेट कंफर्म है। डिसीजन नंबर 3, हु विल एग्जैक्टली लिव इन द हाउस। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन डिजाइन इसी से डिसाइड होता है। पेरेंट्स रहेंगे, फ्यूचर में किड्स होंगे, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, गेस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं। अगर लाइफस्टाइल क्लियर नहीं है तो इंटीरियर्स ब्यूटीफुल तो लग सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, और घर रोज यूज करने के लिए होता है, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं। डिसीजन नंबर 4, रूम की फंक्शनिंग। सबसे कॉमन साइड इशू होता है जब होम ओनर्स कहते हैं सर ये रूम गेस्ट रूम भी रहेगा और स्टडी भी, और कभी कभी बेडरूम भी। जब रूम का पर्पस ही क्लियर नहीं है तो उसके फर्नीचर प्लानिंग भी क्लियर नहीं होती, और जब फर्नीचर प्लानिंग क्लियर नहीं होती तो रूम कभी एफिशिएंट नहीं बनता। इसीलिए हर रूम का प्राइमरी पर्पस पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसकी वजह से बजट और फंक्शनैलिटी ही इम्पैक्ट होती है, लेकिन अब मैं जो आपको डिसीजंस बताने वाला हूं, अगर उनमें गलती कर दी तो आपको पूरी वॉल्स तोड़नी पड़ सकती है, इलेक्ट्रिकल प्लानिंग चेंज करनी पड़ सकती है, और कभी कभी तो पूरा ही प्रोजेक्ट रीडिजाइन करना पड़ सकता है। डिसीजन नंबर 5, इलेक्ट्रिकल की प्लानिंग। अगर टीवी पैनल बन गया और बाद में पता चला सॉकेट गलत जगह है, और अगर स्टडी टेबल इंस्टॉल हो गई और चार्जिंग पॉइंट ही मिसिंग है, अगर बेड साइड पर स्विचेस रीचेबल ही नहीं है, तो करेक्शन हमेशा एक्सपेंसिव होगा। इलेक्ट्रिकल प्लानिंग ड्राइंग से पहले क्लियर होनी चाहिए, नॉट आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। डिसीजन नंबर 6, अप्लायंसेस। ये मिस्टेक्स किचन में सबसे ज्यादा होती है। डिश वॉशर बाद में ले लेना, माइक्रोवेव फ्यूचर में ऐड करेंगे, ओवन शायद कभी इंस्टॉल करें। प्रॉब्लम ये है कि इंटीरियर डिजाइनर फ्यूचर का गैस नहीं लगा सकता। अगर अप्लायंसेस की प्लानिंग पहले नहीं हुई तो बाद में डेडिकेटेड स्पेसेस भी नहीं मिलती और एक्सपेंसिव मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। डिसीजन 7, किचन का स्टाइल। क्या हम ओपन किचन लेंगे, सेमी ओपन लेंगे, क्लोज्ड लेंगे? ये सिर्फ एस्थेटिक्स का डिसीजन नहीं है, ये वेंटिलेशन, मेंटेनेंस और डेली लाइफस्टाइल का डिसीजन है। गलत चॉइस रोज आपको अफेक्ट करेगी। अभी तक हमने उन 7 ऐसे डिसीजंस के बारे में बात करी जो बजट, फंक्शनैलिटी,
और एग्जीक्यूशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ आधी प्लानिंग है और ये ऐसे 8 डिसीजंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका घर डिजाइनर लगेगा या एक रैंडम कॉन्ट्रैक्टर मेड घर लगेगा। और ऑनेस्टली बहुत सारे होम ओनर्स यही 8 डिसीजंस को मिस कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं।